गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कविता छाया मत छूना, जो कि गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने अपने मन को संबोधित किया है और अपने मन को क्या कहा है कि हे मन, तू कभी भी बीते हुए सुख के यादों को याद करके दुखी मत होना, उसके पीछे मत दौड़ना, क्योंकि उसे याद करके हमें जो पिछली यादें हैं उन्हें याद करके हमें सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। और हमारा जो दुख है, अगर हम बार बार उसको याद करते हैं तो हमारा दुख जो है बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी स्मृतियों को याद करके याद नहीं करना चाहिए या उनके स्मृतियों के पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें क्या है, वर्तमान में ही जीने की कोशिश करनी चाहिए। कहते कि शारीरिक सुख जो है भले ही अनुभव हो, किंतु मानसिक पीड़ा जो है फिर भी उसको बनी रहेगी। अगर हम जैसे याद करके कि हमें खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन हमें कई बार ऐसा होता है, कई स्मृतियाँ ऐसी होती हैं जिनको याद करके हमारे मन में काफ़ी पीड़ा उत्पन्न होती है और वो काफ़ी टाइम तक हमारे मन में बनी रहती है। वो क्या कह रहा है कविता के माध्यम से? छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है, हे मन, तुम कभी भी अपनी स्मृतियों को याद करके अर्थात अतीत की यादों को याद करके कभी भी दुखद मत होना। क्योंकि जो अतीत की यादें हैं वो हमें सिर्फ दुख ही देती हैं, जिससे कि हमारा भविष्य क्या बन जाता है, भ्रम में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जब हम अलग अलग जब हमें याद करेंगे भविष्य अतीत की बातों को, तो हम आगे के बारे में भी पता नहीं क्या क्या कल्पना करने लग जाएंगे। तो हमारा मन किस में उलझ जाता है? अलग अलग तरह की भ्रम पूर्वक कल्पनाओं में उलझ जाता है। कि यह कहता है कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। वो कह रहा है कि अतीत के प्रेम और प्रिय की रंग बिरंगी सुहावनी जो है, सुहावनी स्मृतियाँ जो हैं कई होंगी हमारे अतीत में, लेकिन उन छवियों की चित्र यानी कि उन स्मृतियों को याद करके उनकी बीते हुए क्षणों के चित्र जब हमारे उभर कर आते हैं हमारे मन में, तो एक सुहावनी सुगंध की मादकता जो है मन में भर देते हैं, अर्थात असीम खुशी मन में भर देते हैं। लेकिन हमें कभी भी उसको मतलब कि बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिय के तन की जो सुगंध की स्मृतियों में ही हम अपनी सारी रात बिता देते थे। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी कि हम उनकी यादों को अपने प्रिय की तन क्या होता है, शरीर की सुगंध की यादों को याद करते करते ही हमारी सारी रात क्या है, बीत जाती है। यामिनी का क्या मतलब होता है? रात। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित अक्षण। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो प्रिय के केशों में जो फूल लगे हुए हैं वो किसकी याद दिलाते हैं? चांदनी के समान। चांदनी के समान हमें लग रहे हैं और मन रूपी आसमान पर वो चांदनी जो है हमेशा छाई रहती है। क्या कौन सी छाई रहती है? हमारे प्रिय के जो केशों में प्रिय के केशों में जो फूल लगे हुए हैं उनकी जो याद है वो किसकी भांति हमारे मन रूपी आसमान पर छाई रहती है? चांदनी के समान। फूलों की याद किसके समान? चांदनी के समान छाई रहती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित अक्षण की। प्रिय के तन का एक स्पर्श जब भी हम उसको याद करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो एक क्षण हमें दोबारा उनको जीने की एक हमारे अंदर क्षण भर देता है कि हमने जैसे उन्हें दोबारा उस पल को दोबारा जी लिया हो। छाया मत छूना, मन होगा दुख धोना। फिर वो कहता है कि तुम अपनी बीती हुई यादों को, अतीत की यादों को मत याद करना, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा वर्तमान भी दुखद बन जाएगा और भविष्य भी दुखद बन जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में? यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि तुम अपनी बीती हुई सुख की घड़ियों को, सुख की यादों को मत याद करो, क्योंकि उसके पीछे पीछे दौड़ने से ना तो हमें कुछ मान मिलने वाला है और ना ही यश और वैभव मिलने वाला है।
है, हमें इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें क्या होगा, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। हम जितना ही इनके पीछे दौड़ेंगे हमारा मन जो है उतना ही भ्रम में पड़ता जाएगा। भ्रमाया क्या होता है, भ्रम में पड़ना। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। कहते हैं किसी भी प्रकार की प्रभुता की छाया, प्रभुता की छाया क्या होता है, कहते हैं कि प्रभुता का शरण, प्रभुता की छाया क्या होती है, जैसे अधिकार पाने का विचार, यानी कि हम जिसके ऊपर हम अपना अधिकार पा सकें, उनको रौब से कुछ कह सकें, वो प्रभुता। यहाँ पे प्रभु वो ईश्वर की बात नहीं की गई, यहाँ पे अधिकार की बात की गई है। यानी कि अधिकार पाने का जो विचार है वो क्या है, एक धोखे के समान। मृग तृष्णा का क्या मतलब होता है, धोखा। एक धोखे के समान है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, या क्योंकि हर अंधेरी रात के पीछे क्या छुपी हुई है, एक हर चांदनी रात के पीछे काली रात भी छिपी रहती है। अर्थात हर सुख के साथ दुख और मिलन के साथ जुदाई जो है हमेशा जुड़ी रहती है, क्योंकि ये जो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतीत को भूलकर हमें जीवन का जो कटु सत्य है, जो है यथार्थ, यानी कि जो सत्य है कठिन, क्योंकि सत्य को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यथार्थ कठिन, यानी कि जो कठिन सत्य है, जो कड़वा सत्य है, हमें उसी को पूजन करना चाहिए, अर्थात उसी को स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख धुना। हमें बीते हुए समय के पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमें क्या देगा, हमें दुख देगा और हमारे दुख को लगातार बढ़ाता ही जाएगा। आगे वो कह रहा है, द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। फिर कवि इसमें कहता है कि तुम्हारा जो साहस है मन की दुविधाओं के कारण नष्ट होता जा रहा है। कहने का क्या मतलब है, यानी कि तुम्हारे अंदर बहुत साहस था, लेकिन तुम किस में पड़ गए हो, भ्रम में पड़ गए हो, जिसके कारण तुम्हारा साहस खत्म होता जा रहा है। दिखता है पंथ नहीं, इसी भ्रम के कारण तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। पंथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इसमें कहते हैं कि तुम किस भ्रम में पड़ते जा रहे हो कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये होता है भ्रम, ठीक है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते और हमें कोई भी एक निश्चित मार्ग जो है नहीं दिखाई देता है। वो कह रहा है दुख है, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कहते कि शरीर भले ही सुखी हो लेकिन हमारे मन में बहुत ही दुख भरा पड़ा है। हर सब प्रकार की सुख सुविधा है हमारे पास, लेकिन मन से हम कभी प्रसन्न नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। कहते तुम तो इस बात से दुखी हो जाते हो कि सर्दी की ऋतु के आने से चांद नहीं खिला, अर्थात तुम हर छोटी छोटी बात को एक अपने मन पर लगा लेते हो, क्योंकि कहते हैं कि फिर क्या हो गया अगर सर्दी की ऋतु के सर्दी की रात के आने पर आकाश में चांद नहीं आया। हमें इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अपनी असफलता को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सफलता का रास्ता नया खोजना चाहिए। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कहते फिर क्या हो गया अगर बसंत ऋतु के जाने के बाद फूल खिला। जो नाम मिला भूल उसकर तो भविष्य वरण। कहते कि जो तुम्हें नहीं मिला उसे तुम भूल जाओ, उसे कर तो भविष्य वरण, उसे तुम भविष्य के उसके कारण तुम अपना भविष्य मत बिगाड़ो, यानी कि आने वाला समय है उसको तुम बिगाड़ो मत, बल्कि उन असफलताओं से सीख लेकर तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो। उन जो हमने भूल की है जिसके कारण असफलता मिली है, हमें उन भूलों को सुधारना चाहिए। इसलिए वो क्या कह रहा है कि छाया मत छूना, तुम अतीत की और कल्पनाओं में जीना छोड़ दो, तुम उनकी बातों को याद मत करो जिसके कारण ये तुम्हारा दुख जो है दुगना ही होएगा, बल्कि कम नहीं होगा, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।